मंगोलिया ऐसा साम्राज्य जो 13th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा ताकतवर था और यहाँ राज करता था वो शख्स जिसके नाम से पूरी दुनिया कांपती थी। इतिहास का सबसे बड़ा और खूंखार योद्धा जिसने यूरोप से लेकर चीन तक, अरब से लेकर रूस तक सबको झुका दिया था। उसका साम्राज्य इतिहास का सबसे बड़ा लैंड एम्पायर बना। लेकिन आज उसी मंगोलिया की धरती पर आप मीलों चले जाइए, शायद ही कोई इंसान आपको दिखाई दे। मंगोलिया का 99.7% हिस्सा आज खाली पड़ा है। अब सवाल ये उठता है, जो देश कभी दुनिया पर राज करता था वो आज इतना शांत, वीरान और पीछे क्यों है? क्या थी वो कहानी जब एक सुपर पावर देश बन गया एक शांत रेगिस्तान? जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले जानते हैं मंगोलिया के बारे में। मंगोलिया एशिया का एक ऐसा देश है जिसकी हर सरहद किसी न किसी देश से जुड़ी हुई है। समंदर दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। इसके एक तरफ रूस है और दूसरी तरफ चाइना। इसे लैंडलॉक्ड देश कहा जाता है। अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखें तो ये दुनिया का 18वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन जनसंख्या सिर्फ 35 लाख के आसपास, यानी इसकी आबादी दिल्ली के आधे से भी कम है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है, इस देश की आधे से ज्यादा आबादी लगभग 45% सिर्फ एक ही शहर में रहती है, मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में। बाकी पूरे देश का 99.7% इलाका खाली पड़ा है, शांत, खुला और लगभग सुनसान। आज जिस मंगोलिया को हम एक शांत, खाली और पहाड़ी देश के रूप में जानते हैं, एक जमाना था जब ये दुनिया का सबसे ताकतवर इलाका हुआ करता था। अब चलते हैं थोड़ा और पीछे, जानते हैं क्या थी मंगोलिया की हिस्ट्री। 13th सेंचुरी की बात है जब मंगोलिया पर चंगेज खान का राज था। ऐसा योद्धा जिसकी सेनाएं यूरोप से लेकर चीन और अरब तक तबाही मचा चुकी थी। चंगेज खान की सेना सिर्फ तेज ही नहीं, चालाकी में भी बेजोड़ थी। ये सैनिक कई हफ्तों तक बिना आग जलाए कच्चा मांस खाकर सफर करते थे, ताकि दुश्मन को उनकी मौजूदगी का पता तक न चले। ऐसा कहा जाता है जब मंगोल किसी शहर पर हमला करते तो वहाँ की 90% आबादी का हिस्सा खत्म कर देते थे। इतिहासकार मानते हैं उनकी इन लड़ाइयों में करीब 4 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए। उस दौर में इतनी मौतें हुई कि धरती का तापमान भी कुछ सालों तक ठंडा हो गया था, क्योंकि लाखों खेत, गांव और जंगल जलकर राख हो गए थे। चंगेज खान ने मंगोलिया से शुरुआत करके एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो इतिहास का सबसे बड़ा लैंड एम्पायर बना। मंगोल एम्पायर यूरोप से लेकर चीन, रूस और अरब तक सब पर उसका राज था। लेकिन सवाल यह है, जिस देश ने आधी दुनिया को जीत लिया था वो इतना वीरान कैसे हो गया? इसका जवाब छुपा है आगे की कहानी में। तो चलिए एक एक करके समझते हैं वो पॉइंट्स जिनकी वजह से आज मंगोलिया इतना खाली और सुनसान नजर आता है। चंगेज खान की मौत के बाद उसका विशाल साम्राज्य कई टुकड़ों में बट गया। उसके बेटों और बाद की पीढ़ियों ने अपनी अपनी रियासतें बना ली थी। कोई रूस, कोई ईरान और कोई चीन में जाकर बस गया। धीरे धीरे ये साम्राज्य कमजोर पड़ता गया और मंगोलिया एक खानाबदोश संस्कृति में बदल गया। इसके बाद मंगोल साम्राज्य का अंत हो गया, यानी जिन मंगोलों ने आधी दुनिया को जीत लिया था वो खुद को कभी स्थायी तौर पर नहीं बसा पाए। 16th सेंचुरी में मंगोलिया में बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। उस समय मंगोलिया की सत्ता थी अल्तान खान के हाथ में, जिसने तिब्बती बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे पूरे मंगोल समाज में फैलाया। उसके इस फैसले का मंगोलिया में ये असर हुआ कि लाखों मंगोल योद्धाओं ने अपनी तलवारें डालकर भिक्षु जीवन अपना लिया। अल्तान खान ने ही तिब्बती बौद्ध गुरु सोनम ग्यात्सो को दलाई लामा की उपाधि दी थी। मंगोल समाज जो कभी एक मिलिट्री मशीन था वो अब ध्यान और तपस्या में लीन हो गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। लगभग 400 साल बाद 20वीं सदी की शुरुआत में मंगोलिया सोवियत संघ के प्रभाव में आ चुका था। इसी के साथ मंगोलिया में आया कम्युनिस्ट शासन, जिसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है धर्म। और यहीं से शुरू हुआ बौद्ध धर्म का सबसे काला अध्याय।
साल था 1937। मंगोलिया के तानाशाह खोरलुगिन चोइबाल्सन ने एक भयानक आदेश दिया जिसमें करीब 17,000 बौद्ध भिक्षुओं को एक ही झटके में खत्म कर दिया गया था। इसका असर आज भी दिखाई देता है। मंगोलिया में आबादी बढ़ने की रफ्तार थम गई। ज़्यादातर एरिया आज भी वीरान है और आज भी मंगोलिया दुनिया के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले देशों में गिना जाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है यहाँ का एक्सट्रीम क्लाइमेट। यहाँ गर्मी के मौसम में 40 डिग्री गर्मी पड़ती है और सर्दियों में यही तापमान -50 डिग्री तक चला जाता है। मंगोलिया दुनिया के सबसे ठंडे देशों में गिना जाता है। यहाँ की सर्दियाँ इतनी भयानक होती हैं कि लोगों ने इसे एक खास नाम दिया है, जूड। ये हर साल आने वाली एक भयानक प्राकृतिक आपदा है जिसमें लाखों जानवर ठंड से मर जाते हैं। दूसरा रीजन है मंगोलिया की 70% से ज़्यादा ज़मीन या तो रेगिस्तान है या फिर पथरीला इलाका। मंगोलिया का साउथ और साउथ वेस्ट हिस्सा लगभग पूरा खाली है। यहाँ है गोबी डिजर्ट जो दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक है। वहीं नॉर्थ में है ठंडी पहाड़ियाँ और जंगल जहाँ रहना बेहद मुश्किल है। इतनी मुश्किल जगहों पर रोड, रेलवे, इंटरनेट जैसी सुविधाएं देना बेहद मुश्किल है। यही रीजन है कि मंगोलिया का 50% से ज़्यादा हिस्सा मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में रहता है। यहाँ की ज़्यादातर आबादी आज भी खाना बदोश है जो एक जगह रुक कर नहीं रहते। बेहतर पढ़ाई, नौकरी और सुविधा के लिए मंगोलियाई युवा देश छोड़कर चीन, रूस, जापान, कोरिया और अमेरिका की ओर पलायन करने लगे। बेरोजगारी, माइग्रेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी ने इसे वीरान बना दिया। और आज जहां एक जमाने में मंगोलिया से पूरी दुनिया थर-थर कांपती थी, वही मंगोलिया 99.7% खाली पड़ा है। इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य आज सिर्फ इतिहास की किताबों में रह गया है।